बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन या इंटरम इंजंक्शन का आर्डर पास कर देता है और डिफेंडेंट जो है या रिस्पोंडेंट जो है वो उस आर्डर को ओबे नहीं कर रहे हैं तो इस आर्डर की वायलेशन हो गई तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन गया और आर्डर 39 रूल 2C के तहत हम पिटीशन दायर करेंगे और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अब अगर आप यूं चाहते हैं कि जो डिफेंडेंट्स है या जो कंटेम्नर है जो कंटेम्प्टर है वो उसको पनिशमेंट मिल सके तो आपने ये चंद ग्राउंड्स इख्तियार करने होंगे। एक तो आपने एप्लीकेशन जो है वो आर्डर 39 रूल 2C के तहत दायर कर दिया। दूसरा ये कि जो आर्डर 39 रूल 2 है उसका जो हेडिंग है वो यूं है, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटिशन और कंटिन्यूनेंस ऑफ ब्रीच। यानी यहां पर यह बताया गया है कि आर्डर 39 का जो रूल 2 है वो ये कहता है कि इंजंक्शन जारी हुई है उसकी वायलेशन हो रही है और वो वायलेशन क्या है, रिपीटिशन यानी रिपीटिशियस है, बार बार हो रही है, कंटिन्यूनेंस कंटिन्यू है, तो इसको रोका जाएगा। जब आपने एप्लीकेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर कर दिया तो कोर्ट उसको कहेगी कि इंजंक्शन का आर्डर इसी कोर्ट ने जारी कर दिया है और दोबारा इतला दिया जाता है कि आप बाज रहे कोर्ट की आर्डर की वायलेशन ना करें और जो एप्लीकेशन दायर किया गया है उसकी रिप्लाई जमा करें। अब कोर्ट ने तो उसको बता दिया दोबारा कि आपने कोर्ट की आर्डर की वायलेशन नहीं करना है, लेकिन इसके बाद अगर वो फिर करेंगे तो आपने दोबारा एप्लीकेशन देना होगा या एफिडेविट या ऑन दी ओथ स्टेटमेंट जमा करना होगा कि जो कंटेम्नर है वो बाज नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूसली ब्रीच कर रहे हैं या वायलेशन कर रहे हैं कोर्ट की आर्डर की, आर्डर ऑफ दी कोर्ट की। अब एक ये बात, दूसरी बात ये कि डिफेंडेंट तो कई होते हैं, जो आपके मुखालिफ फरीक है वो 20 बंदे भी हो सकते हैं, 30 बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन जिन बंदों ने वायलेशन किया है उसके नाम आपने नोट करने होंगे कि ये कंटेम्नर है, इन लोगों ने वायलेशन किया है। मिसाल के तौर पर जो फरीकैन है या जो पार्टी है डिफेंडेंट के वो 1 से लेकर 10 तक है और फिर आपने बताना होगा हेडिंग में कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 10 है, इसने क्या किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो इसको पनिश किया जाए और बाज रखा जाए कि कोर्ट की आर्डर वो ओबे करे। इस तरह लिखना होगा या हेडिंग में जो कंटेम्नर है वो लिखना होगा और आखिर में जब प्रे मुकम्मल हो जाए यानी आपने ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर दिया फिर आखिर में टोटल जो रिस्पोंडेंट्स है या जो डिफेंडेंट है उसके नाम लिखने होंगे कि इसके खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन जारी हुई है, लेकिन जो कंटेम्नर है वो भी शामिल है और हेडिंग में कंटेम्नर के नाम भी दिए गए हैं जिन लोगों ने कंटेम्प्ट किया है। जनरल जो है वो नाम नहीं देने होंगे। तो आपने 2 काम करने होंगे, एक ये कि जब कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर दिया, कंटेम्नर को बुलाया गया और बताया गया, उसके बावजूद वो फिर वायलेशन कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, तो आपने दोबारा एफिडेविट जमा करना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी कि वो फिर कर रहे हैं और जो कंटेम्नर है उसके नाम स्पेसिफिकली लिखने होंगे, जर्नल नहीं लिखने होंगे। तो इस सूरत हाल में आपका जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो मेंटेनेबल होगा और आप कामयाब हो जाएंगे। जो कंटेम्नर है उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर करनी होगी तो उसके साथ एक दूसरा एप्लीकेशन भी दायर करें या उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन में यह भी प्रे मांगे कि मौके पर जो कोर्ट का बेलफ है, नाजिर है, वो सिविल नाजिर चला जाए और जो सूरत हाल है उसका रिकॉर्ड बनवा के कोर्ट में पेश करे। यानी कोर्ट ने मना किया है कि तमीर ना करे, बिजनेस ना करे और वो कर रहे हैं, तो बेलफ जो है वो रिकॉर्ड बनाएगा और कोर्ट में सबमिट करेगा। और आप जब दोबारा बताएंगे कि फिर वायलेशन कर रहे हैं तो फिर एप्लीकेशन दायर करें और बताए कि बेलफ चला जाए और जो मैंने कहा बिल्कुल सच है, वो कोर्ट की आर्डर की वायलेशन कर रहे हैं।